सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? क्या आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो? क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपकी मदद करेंगे ये 5 सवाल जो आपको खुद से रोज पूछना चाहिए। ये वो 5 सवाल हैं जो आपको अपने घर में, अपने कमरे में, उस स्थान पे लिखकर रख देने चाहिए, लिखकर टांग देने चाहिए जिस जगह को आप रोज देखने वाले हो। यानी कि वो प्रश्न रोज आपको अपने आप से पूछने हैं। आपके सामने अगर आपको दिखाई देंगे तो रोज आप अपने आप से पूछेंगे, और अगर आप रोज अपने आप से पूछेंगे तो आप में भटकाव नहीं हो सकता और आप जो चाहते हैं, जो सपने आपने देखे हैं, उसको जरूर से पूरा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन 5 प्रश्नों को जो आपको खुद से करने। सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी अनोखी क्षमता क्या है, मेरी यूएसपी क्या है, मेरे में वो क्या खास बात है जिसके कारण मैं एक्सेल कर सकता हूं लाइफ में। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर सकता था, लेकिन उन बहुत सारे काम में पढ़ाना कंपैरेटिवली बेहतर काम था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं दूसरे जो 10 काम कर सकता था उनमें से अगर कंपेयर किया जाता तो मैं सबसे बेहतर पढ़ाने वाला काम कर सकता हूं। ये जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने इसको करियर प्रोफेशन चुना, और इसके बाद भी मैं लगातार अपने आप से ये सवाल पूछता हूं कि मेरे में अनोखी क्षमता क्या है, यानी पढ़ाने में भी क्या चीज है जो ज्यादा मेरी काबिलियत है, बड़ी चीज़ है जो लोगों को पसंद आती है। इसके बारे में आप लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और उससे आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपकी अनोखी क्षमता क्या है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब कई लोग अभी भी तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके अंदर आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो लगातार रोज अगर वो अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली उनको सही जवाब कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा, और उन्हें ये याद रहेगा कि उनकी अनोखी क्षमता क्या है, तो वो उसी को अपने करियर में शामिल करेंगे ताकि उनका करियर बहुत अच्छा बन सके। दोस्तों, दूसरा सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि जो गोल आपने सेट करके रखा हुआ है अपनी लाइफ में, उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो चीजें सीखने की जरूरत है, क्या वो आप रोजाना सीख रहे हैं? यानी कुछ समय आप रोजाना उन चीजों को सीखने में व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सवाल आपको रोज अपने आप से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ गोल सेट करके रखा हुआ है कि मुझे फला एग्जाम निकालना है, तो क्या उस एग्जाम की तैयारी के लिए रोज आप समय निकाल रहे हैं? या कुछ भी आपने गोल सेट करके रखा हुआ है, उसके लिए कुछ ना कुछ अपने नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और क्या आप उसके लिए रोज कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तीसरा सवाल दोस्तों जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं? यानी कोई ना कोई एक पैमाना होना चाहिए, नापने का एक तरीका होना चाहिए जिससे आप ये तय कर सकें कि क्या आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप हमेशा गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में भी डिवाइड करें। आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है और उसका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। स्टूडेंट्स मेरी बात से जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझें। अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 1 साल बाद कंडक्ट होने वाला है, तो आपने उसके सिलेबस को कुछ 20 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आपने कहा ये 20 टॉपिक्स हैं जो मुझे तैयार करने हैं, तो आपने कुछ छोटे छोटे गोल्स तय करे हैं कि मेरा पहला टॉपिक इतनी तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर दूसरा टॉपिक मेरा इतनी तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ गोल सेट कर लेते हैं, और आप रोजाना ये बहुत आसानी से जांच सकते हैं कि आज आपने उस गोल को कितना अचीव कर लिया है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जो डेडलाइंस है आप उसको प्रॉपरली मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आप आसानी से चेक कर पाओगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में आप
सीधे नहीं नाप सकते, लेकिन छोटे छोटे गोल्स अगर रास्ते में होंगे, जिनको आप सब गोल्स भी कह सकते हो, तो उनको अचीव करने को आप इजीली मेजर कर सकते हो कि भाई ये डेडलाइन थी परसों की और आज तक मेरा 50% सिलेबस हो गया है, दैट मीन्स अभी मैं इतना और दूर हूँ, ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो किसी तरीके से आपको ये एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिससे आप पता कर सकें कि आप रोजाना आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। चौथी बात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपना ख्याल रख रहे हैं? क्या आप नियम से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? क्या आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आप ओवर स्ट्रेस ना हो जाएं? आप बहुत कूल और काम तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप समय पे उठ पा रहे हैं, समय पे खाना खा पा रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं? ये सारी चीज़ों का मतलब है आप अपना खुद का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। पता चला आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए इतना दीवानापन हो गया कि आप बीमारी पड़ गए और अगले 15 दिन तक फिर कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये नहीं होना चाहिए, आपको अपना ख्याल भी रखना है। और पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या चीज है जो आपको खुशी देती है? यस, आपको इसके बारे में अपने आप से रोजाना सवाल करना है कि वो कौन सी चीज है जो करने से आपको बहुत खुशी मिलती है। वो हो सकता है आपकी गोल से थोड़ा अलग हटके हो, लेकिन आपको उसके बारे में रोजाना सोचना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद हो, तो आप दिन भर में या 2 दिन में 3 दिन में एक बार थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए जिसमें आप अपना वो शौक पूरा करें, जिससे आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है, वो ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा करने से आप जो भी आपका मिशन था उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, आप स्ट्रेस को कम कर लेते हो और आप फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप रिफ्रेश फील करते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 वो सवाल हैं जो आपको रोजाना अपने आप से करने चाहिए, और अगर आप बारीकी से इन सवालों पर ध्यान देंगे तो यही आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो से कई लोगों को हेल्प मिल सकती है तो आप इन वीडियोस को शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।